बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का शिक्षक शिक्षा यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस खास वीडियो में हम चर्चा करेंगे आगामी बीपीएससी पीआरटी 2023 की तैयारी के क्रम में 90 डेज स्टडी प्लान की। और जैसा कि आप लोगों ने देखा है, बीपीएससी ने सिलेबस को लगभग जारी कर दिया है। और पिछले वीडियो में मैंने सिलेबस के ऊपर जो टॉपिक दिए गए थे उसके अकॉर्डिंग सारे टॉपिक को डिटेल में बताया। और साथ ही मैंने वहाँ पे डिस्कस किया था कि आपके क्वेश्चन कितने रहेंगे और उससे रिलेटेड कुछ सवाल आप लोगों ने कमेंट किए थे, उसके जवाब देने का मैं प्रयास करूंगा। सबसे पहला जो प्रश्न है, ये बहुत ज़्यादा प्रश्न लोगों ने यहाँ पर उठाया है। लैंग्वेज वाले जो फर्स्ट पेपर तैयार किया गया है उसमें 30% जो लायक क्राइटेरिया रखी गई है कि इस पत्र में सभी उम्मीदवारों को न्यूनतम 30% अंक लाने होंगे। तो कुछ लोगों ने बाल की खाल निकाल दी कि क्या दोनों पेपर में, यानी कि इंग्लिश में और हिंदी में दोनों पार्ट में 30% लाना होगा। तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये एक पेपर है और एक पेपर में 30% लाना है। चाहे आप हिंदी के ही 30 सवाल अगर आप सही कर देते हैं तो वहाँ पे आपका क्राइटेरिया फुलफ़िल हो जाता है, ठीक है। लेकिन आपको ऐसा भी नहीं है कि 25 में से आप एक सवाल भी हल नहीं कर पाएँ, ठीक है। लेकिन अगर मान लिया जाए कि अगर कोई कैंडिडेट है जो 25 के 25 सवाल छोड़ देता है और हिंदी से 30 सवाल सही कर देता है तो उसके लिए यहाँ पे क्राइटेरिया फुलफ़िल हो जाती है, वहाँ पे क्वालिफाई वो कर जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी, ठीक है। कुछ आगे के प्रश्न थे कि नेगेटिव मार्किंग के संबंध में कि 0.25 आपने कहाँ से लाया। तो 0.25 के ऊपर डिस्कशन चल रहा है। जैसा कि आप लोगों ने बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद जी का इंटरव्यू वाला जो सवाल जवाब कर रहे थे उनका वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। वहाँ पे उन्होंने कहा है कि अभी देखिए ऑप्शन जो है 4 या 5 होंगे, इस पर अभी डिसीजन चल रहा है। अगर 4 ऑप्शन होते हैं तो नेगेटिव मार्किंग जो है 1/3 जाएगी, ठीक है। 1/3 मतलब कि 3 गलत होने पर 1 अंक काट लिए जाएंगे, ठीक। अगर ऑप्शन आपके 5 होते हैं तो 0.25 यानी कि 1/4 रहेगा। 4 गलती होने पर आपके 1 अंक काट लिए जाएंगे। ये नेगेटिव मार्किंग है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ देखिए, जो सिलेबस जारी किया गया है तो सिलेबस को देखने के उपरांत जितने भी कैंडिडेट हैं, जितने भी टीचर हैं, वो 100% श्योर नहीं है, खुश नहीं है, ठीक है, प्रसन्न नहीं है। सिलेबस को देखने के उपरांत कोई भी खुश नहीं है। और ऐसा इसीलिए है क्योंकि देखिए, सबसे पहली चीज़ तो इससे टीचिंग एप्टीट्यूड को बाहर कर दिया गया। टीचिंग एप्टीट्यूड से एक भी सवाल नहीं है। दूसरी बात, नेगेटिव मार्किंग दे दी गई है। तीसरी बात कि सवालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। 150 सवाल हैं जो मेन आपका मेरिट वाला पेपर होगा, सामान्य अध्ययन का पेपर होगा, मेरिट इसी पर बनेगा। लैंग्वेज पेपर में केवल आपको क्वालिफाई करना है, उसका मेरिट से कोई लेना देना है नहीं। मैंने पिछले वाले वीडियो में भी बताया था सिलेबस के डिस्कशन के दौरान। अब यहाँ 150 सवाल हैं और इसको सॉल्व करने के लिए आप 120 मिनट का टाइम दे रहे हैं। और इसमें आपके मैथ और रीजनिंग के सवाल बहुत ज़्यादा रहेंगे। और जैसा कि आप लोगों ने कमेंट करके बताया था कि इतने सारे सवालों, ये जो सारे सवाल की संख्या है ये कहाँ से लाई गई। तो मैंने स्पष्ट कहा था कि ये सवालों की संख्या मेरा अनुमान है, लेकिन ये जो सारे टॉपिक हैं ये ऑलरेडी जारी कर दिए गए हैं, ठीक है। सिलेबस में जारी कर दिए गए हैं सारे टॉपिक्स, तो आप लोगों ने पढ़ा ही नहीं ढंग से। तो सिलेबस में ये तो सारे मेंशन किया हुआ है कि गणित से रहेगा सवाल, रीजनिंग से सवाल रहेगा, आपका करंट अफेयर से सवाल रहेगा, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण। ये 8 टॉपिक से आपका जो सेकंड पेपर होगा, जो क्वालिफाइंग पेपर, जो मेरिट वाला पेपर होगा, उसमें सवाल रहेंगे। लेकिन अब सवालों की संख्या तो रहेगी ही ना, ठीक है। ऐसा थोड़े है कि केवल टॉपिक रहेगा और एक एक सवाल पूछा जाएगा। 150 सवाल पूछे जाएंगे आपसे, तो 150 में से कुछ सवाल तो बटेंगे ही। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये बांटा है। अब इसमें हो सकता है कि 2-4 सवाल इधर उधर हो सकते हैं। अब हो सकता है कि गणित में 25 मैंने दिया, वहाँ 20 आ जाए, ठीक है। रीजनिंग में 25 मैंने दिया, वहाँ भी 20 आ जाए। और करंट अफेयर्स में सवालों की संख्या बढ़ा दी जाए, ऐसा हो सकता है। लेकिन आपको पढ़ना तो पड़ेगा, मैथ तो पढ़ना पड़ेगा, रीजनिंग तो पढ़ना पड़ेगा,
ऐसा तो है नहीं कि आप बिना पढ़े क्वालिफाई कर जाइएगा। ठीक है। दूसरी बात है नियमावली को लेकर के, बहुत सारे लोग नियमावली को लेकर के खुश नहीं हैं, प्रसन्न नहीं हैं। और ऑब्वियस सी बात है, स्पष्ट है कि नियमावली में बहुत सारे लूप होल्स छोड़े गए हैं और ये लूप होल नियमावली को रद्द करवा सकते हैं। ठीक है। और जैसा कि प्रधान शिक्षक में देखने को मिला था कि एग्ज़ाम से ठीक 3 दिन पहले एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुआ, सारे अभ्यर्थियों की मेहनत धरी की धरी रह गई। अब यहाँ भी 4 मेन लूप होल्स की चर्चा मैं यहाँ पे कर दूँ। सबसे पहला तो 6 to 8 वालों का, 6 to 8 के एक भी सीट है नहीं। ठीक है। दूसरी बात STET 2019 वालों की, STET 2019 में वहाँ पे सरकार ने उनको जो सर्टिफिकेट दिया उसमें बाकायदे लिख करके दिया है कि आप क्वालिफाई हैं, आप सीधे बहाल हो जाइएगा। और अब उनसे फिर से एग्ज़ाम लिया जा रहा है तो वो तो कोर्ट में जाएंगे ही। तीसरी बात नियोजित शिक्षक वर्सेस फ्रेशर कैंडिडेट, वहाँ भी क्लैश है। नियोजित शिक्षक को भी यह नियमावली मंजूर नहीं है, वे भी कोर्ट जाएंगे। चौथी बात डोमिसाइल को लेकर के है। डोमिसाइल में 100% बिहार का अस्थायी निवासी होना कर दिया गया है, तो इसको लेकर के भी कुछ लोग कोर्ट जाएंगे और इन 4 लूप होल्स में यह नियमावली फंस सकती है। ठीक है। ये तो हो गई नियमावली को लेकर के बातें, सिलेबस को लेकर के बातें। लेकिन अब जो आपका सिलेबस जारी किया गया है तो आपको एक फ्रेशर कैंडिडेट होने के नाते अपनी स्टडी प्लानिंग करनी ज़रूरी है। ठीक है। क्योंकि आप अगर इन चक्करों में पड़िएगा तो उलझ करके रह जाइएगा और अगर बाई चांस एग्ज़ाम हो जाए, बहाली हो जाए, तो जिन लोगों ने तैयारी नहीं की होगी वे पछताते रह जाएंगे, उनके हाथ में कुछ नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर ये ज़रूरी है कि आपको जो बुक लिस्ट मैंने बताया था उसके अकॉर्डिंग आप बुक्स को अरेंज कीजिए और उसके बाद अपनी स्टडी प्लानिंग तैयार कीजिए। और स्टडी प्लानिंग के लिए मैंने 90 डेज़ का स्टडी प्लान तैयार किया हुआ है। आप लोगों को ये 90 डेज़ का स्टडी प्लान कैसा लगता है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसमें देखिए सप्ताह के 7 दिनों को मैंने 4 भागों में डिवाइड किया है। पहला भाग जो है सोमवार मंगलवार का है, जिसमें हम लोग गणित, रीजनिंग, करंट अफेयर्स और विज्ञान का अध्ययन करेंगे। इसके बाद बुधवार और गुरुवार को हिंदी, इंग्लिश और भूगोल का अध्ययन करेंगे। इसके बाद शुक्रवार और शनिवार का दिन होगा जिसमें हम लोग सामाजिक अध्ययन, पर्यावरण और सामान्य अध्ययन का डिस्कशन करेंगे। और रविवार का दिन जो है वो मॉक टेस्ट रिवीजन का होना चाहिए। ठीक है। ये हमारा एक सप्ताह का प्लान है। और एक सप्ताह 90 दिनों में आप देखिएगा तो 90 दिनों में लगभग आपके हो जाते हैं 12 सप्ताह। ठीक है। 12 सप्ताह 84 दिन, तो 12 से 13 सप्ताह मान करके चलिए 12 सप्ताह हमारे पास टाइम है। ठीक है। तो 12 सप्ताह का यह स्टडी प्लान होना चाहिए और इसके अकॉर्डिंग अगर आप अपनी तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी बेहतर परफॉर्मेंस होगी। और मेरा भी यह प्रयास रहेगा कि इसके अकॉर्डिंग आप लोगों की तैयारी कराई जाए और इसके अकॉर्डिंग क्लासेस लाए जाएँ। ठीक है। तो आप हमें कमेंट कीजिए कि आपको ये 90 डेज़ का स्टडी प्लान कैसा लगा है और क्या आप अपनी तैयारी के लिए तैयार हैं, तो हमें कमेंट कीजिए। आप लोगों के लिए क्लासेस लाने का पूरा प्रयास किया जाएगा और सारे क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे। ठीक है। और जब हमारा ये पूरा नोट्स वगैरह तैयार हो जाएगा तो उसको भी प्रोवाइड करवाया जाएगा एकदम मिनिमम प्राइस के ऊपर। ठीक है। तो बने रहेंगे हमारे साथ और मिलते फिर से नेक्स्ट क्लासेस में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।